हेलो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, नन्हे मन्ने छोटे छोटे बच्चों, आप सभी विद्यार्थियों का एक बार हमारे चैनल पीपी कॉन्सेप्ट में स्वागत है। मेरे भाई, क्या आप पूरे साल आपका बर्बाद हो गया है क्या? हाँ। क्या आपका गणित कमजोर है क्या? हाँ। क्या आपने पूरी साल पढ़ाई नहीं की है? हाँ। अगर आपको यह लगता है कि आपसे गणित नहीं बन पाएगा एग्जाम में, तो आप ये समझिए कि आप बिल्कुल मेरे भाई सही जगह आए हैं। आप ये मानकर चलिए, आप मान लीजिए कि आप साल भर नहीं पढ़े हैं, कुछ भी नहीं, गणित में आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, फिर भी हम आपसे वादा करते हैं आप एग्जाम में 50 में 50 करके आइएगा। कितना मेरे भाई? 50 में 50 आइए। जब आप क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हम कर देंगे। देखते हैं कि आप कैसे नहीं सीख पाए। अगर आप नहीं सीख पाए तो ये आप समझिए, मैं जो है ना, ये पूरा वीडियो मैं अपने चैनल से डिलीट कर दूंगा। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ। देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न हम बनाएंगे, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन बहुपद है? बार बार आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले हमने पहला जो चैप्टर लिया है, पहला टॉपिक लिया है बहुपद। 100% आप एग्जाम में बेहतरीन करके आइएगा, ये हमारा वादा है। देखो, निम्नलिखित में से कौन बहुपद है? मेरे भाई देखो, बहुपद क्या होता है, कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले आप ये जानिए कि बहुपद जो है, देखो उसका पावर क्या क्या हो सकता है सर? घात जो होगा बहुपद का, वो तो एक 0 होगा, या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 7 होगा। यानी बहुपद वही होगा जिसका जो है घात जो है, पावर जो है, एक पूर्ण संख्या होगा। अर्थात मेरे कहने का मतलब है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो सकता है। इसमें घात माइनस में नहीं होना चाहिए। क्या मेरे भाई? ऋणात्मक यानी माइनस में नहीं होना चाहिए। आपको x का घात देखना है कि भाई या तो 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 4 हो, 6 हो, यानी कोई पूर्ण संख्या हो, तो वो क्या है? बहुपद है। अगर आप ये देखिएगा कि अगर x पर पावर कोई माइनस में संख्या है, तो ये समझिए कि वो घात नहीं है। ये मेरा पहला सेशन है, पहला ये पार्ट है। अगर आप मेरे पूरे सेशन से अगर आप जुड़ जाए, तो आप ये समझिए कि आप एग्जाम में 50 में 50 ठोक के, ये मेरा वादा है। देखो आ जाओ। तो हमने क्या कहा कि पावर, जैसे हमने ये मैं ये कहना चाहता हूं, अगर x पर 2 पावर है तो ये हमारा क्या है सर? ये हमारा बहुपद है। अगर x पर -2 पावर है सर, तो ये हमारा बहुपद नहीं है। हम ये कहना चाह रहे हैं। देखो क्वेश्चन के जरिए ज्यादा समझ में आएगा। देखो मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन बहुपद है? यहाँ अगर हम देखें तो देखिए, सबसे पहले बी ऑप्शन नंबर बी हम देखेंगे, तो x पर पावर -2, इसका मतलब ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि सर ने बताया था या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। समझ में आ गया बात? तो बहुत बढ़िया, ये हमारा बहुपद नहीं होगा। सबसे पहले देखिए, x पे पावर को हमें देखना होता है, तो यहाँ भी माइनस, यानी ये बहुपद नहीं होगा। यहाँ हम आए तो x पर तो यहाँ पावर ठीक है सर, लेकिन यहाँ आप देखिएगा अंडर रूट। सबसे पहले आप अगर कोई संख्या मानिए कि x पर अंडर रूट है, तो इसका मतलब यह हुआ कि x पर पावर 1/2 है। हमने आपको बताया था कि पावर या तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है, ये बट्टा में नहीं आएगा और माइनस में नहीं आना चाहिए। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरे भाई? बट्टा में माइनस में नहीं आना चाहिए। तो हम देखेंगे यहाँ भी आ गया, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर डी। आइए दूसरा सवाल करते हैं। हमने पहला क्वेश्चन किया, हमने इसको मिटा दिया। ठीक है सर, आइए। एक बहुपद के शून्यक की संख्या कितनी होती है? एक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? देखो मेरे भाई, एक बहुपद के शून्यकों की संख्या, ऑप्शन पढ़िए। चर के संख्या के बराबर, पदों की संख्या के बराबर, बहुपद के अधिकतम घात के बराबर। देखो मेरे भाई, एक बहुपद का शून्यक का संख्या क्या होगी? जैसे मान लीजिए कि अगर कोई बहुपद द्विघाती बहुपद है, इसका मतलब उस पे 2 घात है। अगर कोई बहुपद त्रिघाती है, इसका मतलब इस पे 3 घात है। अगर कोई बहुपद 4 घाती है, तो इसका मतलब हुआ इस पे 4 घात है। तो हमें पूछा कि शून्यक कितना होगी। अगर बहुपद का घात 2 है, द्विघाती बहुपद है, तो उसका 2 शून्यक होगा।
अगर त्रिघाती बहुपद है तो उसका 3 शून्यक होगा, और चतुर्थ घाती बहुपद है तो उसका 4 शून्यक होगा। तो हमें कैसे पता चला सर? ये जो x पर जो पावर है ना, वो बड़ा पावर से हम पता करेंगे। तो चर की संख्या के बराबर नहीं, बिल्कुल नहीं। पदों की संख्या के बराबर बिल्कुल नहीं। सर बहुपद के अधिकतम घात क्या होगा? शून्यकों की संख्या बता देगा। हमने आपको अभी तुरंत बताया कि अगर कोई बहुपद पे 3 घात है तो इसका मतलब इसका शून्य क्या होगा सर? 3 होगा। कितना होगा सर? 3 होगा। क्या आप समझ पाए? ये हमें देखना, ये पावर को देखना है। अगर कोई x पर पावर 4 है तो इसका मतलब इस बहुपद का शून्य 4 होगा। क्या आप समझ पाए मेरे भाई? आइए, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, हम ये भी मिटा देते हैं। आइए तीसरा, कौन रेखीय बहुपद है? रेखीय बहुपद व्यंजक है मेरे भाई। अगर किसी बहुपद पर अगर 2 पावर है तो ये हो गया 2 घातीय। अगर किसी बहुपद पर 3 घात है तो 3 घातीय। सर इसका शून्यक क्या होगा? सर घात 2 है तो शून्यक भी 2 होगा। अगर पूछा जाए कि शून्यक तो 2 ही होगा। अगर ये त्रिघाती बहुपद है तो 3 घात होगा, शून्यक कितना सर? 3 होगा। अगर कोई बहुपद पे कुछ पावर नहीं है, इसका मतलब 1 पावर होता है। कुछ पावर नहीं मतलब 1 पावर होता है। और जिस बहुपद का घात 1 होता है सर, उसे कहते हैं एक घातीय यानी रेखिक बहुपद। क्या मेरे भाई? रैखिक बहुपद। क्या कहा जाता है मेरे भाई? रैखिक बहुपद। क्या कहेंगे सर? रैखिक बहुपद। तो देखिए कौन रेखीय बहुपद है? सबसे पहले इसका घात इस पे 2 है, इसका मतलब ये द्विघातीय बहुपद है। और इसका शून्य कितना होगा सर? 2। हमें ये आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें पूछा है सवाल में रेखीय बहुपद, और रेखिक बहुपद रेखीय बहुपद वो होते हैं जिसका घात 1 होता है। आइए, इस पे 3 घात है सर, ये भी आंसर नहीं होगा। ये तो त्रिघाती बहुपद है, इसका शून्यक भी 3 होगा। त्रिघाती बहुपद है, ठीक है सर, नहीं होगा ये। अगर यहाँ हम देखें तो ये इसका पावर 4 है, यानी सर ये चतुर्थ घाती बहुपद है। क्या मेरे भाई? चतुर्थ घाती, यानी ये नहीं होगा। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो हमारा आंसर यही होगा। क्यों? क्योंकि 2x और -5 है। x पे पावर हमें देखना है, घात तो कुछ नहीं तो 1, यानी 1 घात है, यानी इसका मतलब ये रैखिक बहुपद है। हमारा आंसर ये होगा। अब हम इसको मिटा देते हैं। आइए दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल, ज्यादा से ज्यादा 2 घात वाले बहुपद क्या कहलाएंगे? मेरे भाई हमने आपको अभी बताया कि ज्यादा से ज्यादा अगर 2 घात है, यानी पावर बड़ा पावर 2 का है तो वो द्विघाती है। अगर 3 पावर है तो त्रिघाती है मेरे भाई। तो बोला है 2 घात, तो आंसर क्या हो जाएगा सर? द्विघाती बहुपद। क्या हो जाएगा मेरे भाई? द्विघाती। ऊपर में आप देखिए, इस सवाल को आप देखिए, लास्ट सवाल देखिए क्या है मेरा। और ये जितने भी सवाल है मेरे भाई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप सिर्फ इस सेशन को देखिए ना, आपका सारा कंसेप्ट क्लियर। हम इतना सवाल करा देंगे कि आप एग्जाम में बैठोगे धड़ाक से बना दोगे। देखो 2x², देखो मेरे भाई 2 क्या है? 2x² - 8x + 6 के शून्यकों का योग क्या होगा? क्या है मेरे भाई? शून्यकों का योग क्या होगा? देखो पूछा है। अगर आपसे पूछा जाए कि शून्यक का योग, तो आप अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है -b/a, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान योग होता है। अगर हमें पूछा जाए कि गुणनफल यानी अल्फा × बीटा, इसका मान होता है c/a, तो हमें पूछा, इस फॉर्मूला को आप लिख लीजिए या रट्टा मार लीजिए। अगर योग पूछा जाए तो अल्फा प्लस बीटा, अगर गुणनफल पूछा जाए तो ये, तो हमें पूछा है योग बराबर क्या होता है? -b/a। देखो ये हमारा a है और ये हमारा b है और ये हमारा c है। तो b सर माइनस में, यहाँ भी माइनस में, यानी b हो गया सर 8। a सर होगा हमारा ये 2। क्या होगा? 2 कटा देंगे, आंसर क्या आ जाएगा सर? 4। यानी इसका जो योग है वो 4 आ गया। अगर आपसे इसी सवाल में पूछा जाए कि गुणनफल बताइए, गुणनफल बताइए, तो हम निकालते अल्फा × बीटा, अल्फा × बीटा क्या निकालते? तो होता c/a। c हमारा क्या है सर? 6 है, और ये हमारा क्या है सर? 2 है। तो आंसर क्या हो जाएगा सर? 3। क्या आप इस चीज को समझ पाए हैं क्या? आइए फिर से हम नेक्स्ट सवाल करते हैं।